नमस्कार आप सभी को। देखिए भारत का एक ऐसा नेता जिसका नाम है मनीष कश्यप, जहाँ कहीं भी पहुँचता है ना, वहाँ पे भीड़ इकट्ठे नहीं करने होते हैं, पैसा नहीं बांटना होता है, चंदा नहीं लगाना होता है, समोसा नहीं खिलाना होता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाना होता है। लोग खुद अपने पैसे लगा के उनके सभी जनसभाओं में सम्मिलित होते हैं। क्यों? इसे प्यार कहते हैं, वादा करते हैं। अगर पिछले 70 सालों से अगर हमारे पूर्व के विधायक एमपी अगर ऐसा काम किया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, एक युग की शुरुआत है ये। हम चोर हैं, आप चोर हैं। सब्जी वाला सब्जी में बेईमानी करता है, कंट्रैक्टर भाड़े में बेईमानी करता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऑटो वाला किसी से 5 रुपये ज़्यादा ले लेता है तो किसी को 5 रुपये कम छोड़ देता है। आप मछली खरीदोगे 1 किलो, मिलेगा 900 ग्राम। हम सब इस चीज़ को जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब उसी के पास रोज़ाना जाकर खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता। लेकिन वक्त आ गया है चॉइस चुनने का। आप 70 सालों से जिस नेता को आप वोट दे रहे थे, आप क्या कोई कुछ विकास नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? मैं कोई भी नेता, हम आपकी बेटी की शादी नहीं कर सकते, नहीं करा सकते। हम आपको कॉलेज का फीस नहीं दे सकते, हम आपको आईएएस नहीं बना सकते। मनीष कश्यप आपको डॉक्टर नहीं बना सकता है। दुनिया का कोई भी चीज़ आपको मनीष कश्यप नहीं बना सकता है। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए आप अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, जैसे आपके घर में माँ की मृत्यु हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, बेटे की मृत्यु हो जाए, ऐसी तमाम लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद आप ब्लॉक के चक्कर काटते रहते हैं एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और उस ब्लॉक में जो अधिकारी बैठा होता है, उसके आंखों की इतनी शर्म मर जाती है कि सामने वाले को भूल जाता है कि यह मुझसे क्या कह रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 50 रुपये का मतलब देना पड़ता है। और ये 50 रुपये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मायने रखता है 50 गुने 100, और उसको मंथ में गुना कर दीजिए, हो गई उसकी सैलरी। एक्स्ट्रा इनकम इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें है। तो मनीष ने खुलकर ये बात आप लोगों से कही है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे अपने पंचायत में, और 25,000 बेटियों को एजुकेशन देंगे तत्कालीन, तुरंत जीतने के बाद। ये नहीं कि हम प्रस्ताव लाएंगे, पारित करेंगे या इधर या उधर की ऐसी कोई भी चीज़ें हम करेंगे, सरकार देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो करेंगे और 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और जो बड़ी बड़ी हस्तियां जो आज मनीष जी कह रहे थे कि गाड़ी किसके दी है, तो हाँ, गाड़ी उसी के है। क्या करेगा तू? बस तू बैठेगा फॉर्चूनर पे, वो नहीं बैठ सकता है क्या? तुझे क्या लगता है? तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं ना, उनको सोच लीजिए, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और मनीष कश्यप का जितना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको दिखाना है अपनी ताकत। जैसे आपका चाचा आपसे लड़ता है गांव में, आपका भाई भाई से लड़ते हो, दिखाते रहे कि हम ताकतवर है, तो हम ताकतवर है। ठीक वही ताकत अब आपको दिखाना है कि एक वोट की कितनी ताकत होती है। अब आपको ये दिखाना है। आप सब लोग मनीष जी को एक मौका दीजिए। वो बेचारा कह रहा है अगर हम काम नहीं करेंगे तो टोटल जो गवर्नमेंट से एक सांसद को सैलरी मिलती है
वो बेचारा वापस कर देगा। अब क्या चाहिए आपको? हाईवे का नाम वो ले, अरे चलो कुछ भी नहीं करेगा, समझो एक बार और मुझसे ठग लिया गया, तो क्या दिक्कत है ठगाने में? क्या दिक्कत है ठगाने में? कोई दिक्कत है? 5 साल से वही है, सरकारी अस्पताल के चक्कर काटना, एम्बुलेंस नहीं मिलना, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, तो अलग बातें हैं। तो आप कम से कम, आप अगर समझदार हैं, अगर आप बेवकूफ़ है समझ गए, तो आपके बच्चे अगर समझदार है, तो ये बात याद रखना कि तुम क्यों नहीं बैठ सकते हो लाल बत्ती में। क्यों? नेता बनने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। देख लीजिए बिहार का उप मुख्यमंत्री, अंगूठा छाप, आपका बेटा सब्जी बेच रहा है 9वां पास, दिल्ली पंजाब कमा रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका बेटा सीएम बन रहा है। तो ये परंपरा ख़त्म करनी होगी। ये परंपरा हम सब लोगों को ख़त्म करनी होगी। अगर हम इसे ख़त्म नहीं करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम गरीबी की चपेट में ही रहेंगे, हम उस गरीबी से बाहर नहीं आ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम इस गरीबी से बाहर आए, हम इस गरीबी से निकले, हमारे बच्चे भी अच्छे क्लास, अच्छे संस्कार, अच्छा एजुकेशन, अच्छा आईएएस आईपीएस इंजीनियर बने, तो आपको निकलना पड़ेगा। उसने कोई गलत बात नहीं कही है। ये बात सत्य है कि सरकारी स्कूल में महादलित के बच्चे ही पढ़ते हैं, दलित, अछड़ा, बिछड़ा, बच्चा, यही लोग पढ़ते हैं, और इनके बच्चे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। बड़े लोगों के बच्चे, मेरे बच्चे खुद नहीं पढ़ते वहाँ, क्योंकि मैं महादलित नहीं हूँ। ये फिर भी आवाज़ उठा रहा, दर्द होता है मुझे कि दूसरों को, बच्चों को देखकर, जब हमारे बच्चे खुद के अच्छे कपड़े पहने होते हैं ना, और मैं किसी गरीब को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ काश मेरे पास और होता तो मैं इसे दे देता। लेकिन ईश्वर ने मुझे दी नहीं है, ईश्वर ने मुझे जवान दी है, मुँह दिया है। और आप मनीष का सपोर्ट करें। गरीबी खत्म होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता, पर आपको सुविधाएं ज़रूर मिलेगी। आपको ब्लॉक नहीं करना होगा, आपको लोन के लिए किसी को जाकर किसी के दरवाजे पे नहीं खटखटाना होगा कि भैया मुझे लोन देना है, मुझे मुद्रा। ये भारत सरकार का जो भी नियम है, रोड, इंदिरा आवास, लैट्रिन, जो भी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको कहीं दौड़ना नहीं है, सिर्फ आपको अपने पंचायत में जाना है। समझ रहे हैं ना भाई साहब? आप ही को बोल रहे हैं, बेतिया की जनता को ही बोल रहा हूँ मैं। आपको ये बातें अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सरोज सिंह का बात ये मान लीजिए, समझ लीजिए। अरे भाई क्या मांग रहे, 11 को रुपया, 2-5 गुटखा खा के फेंक देते हो। ऐसे भी मनीष बोलता है कि बर्तन की आवाज़ आती है ना घर में, जब घर में जब कोई बर्तन का जब होता है तो बर्तन का आवाज़ आती है। बर्तन का आवाज़ कैसे बंद किया जा सकता है? आप उस काम को उसी समय रोक दीजिए, वरना तो बर्तन की आवाज़ आएगी। तो जहाँ पे भीड़ होगा, गंदगी होगा, वहाँ तो शोर होगा ही होगा। अब कुछ लोग अच्छा काम करेंगे ना, तो बुरे लोग भी साथ में रहते हैं? नहीं रहते हैं? रहते हैं। तो मनीष कुछ अच्छा करने का सोच रहा है, और आप सब से नम्र निवेदन है कि मनीष का सपोर्ट करें। मनीष आपका बेटा है, आपके गांव का है, आपके शहर का है, और बेतिया का विकास किया जाएगा, विकास हो सकता है। और अगर 5 साल ये डेमो है, अगर हमने ऐसा करके दिखाया, तो अगले 5 साल बाद पूरे बिहार में लोकसभा से लेके विधानसभा तक हमारे ही कैंडिडेट होंगे, और सिर्फ गरीब का बेटा होगा, कोई अमीर नेता नहीं होगा। बस इसकी बदलाव हमें खुद करने हैं। और जितने भी जिस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं ना, आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? झंडा धोते हैं बड़े बड़े पार्टियों का,
आते हैं, खाना मिल जाता है अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में वगैरह, क्या ये सबको मिलते हैं? ये पता है किसको मिलते हैं? जब मानिए कोई रैली होती है ना, तो जैसे 2 बस एक एक पंचायत लेवल पे वगैरह वगैरह करना है, अब वो उसको पैसे मिल जाते हैं। ले भैया तू 50,000 ले। वो क्या करता है, वो 25,000 में 5 वो 100 रुपया आपको दे के ले आता है। सोचते हैं कि जा रहे हैं, मुफ्त का खाना है, फलाना। ऐसा क्यों? आप बोलिए कि हाँ चलेंगे, 25,000 लूँगा एक बंदा। देखिए वो नेता, दुनिया का प्रत्येक नेता आपको ठगना छोड़ देगा। अरे 500 रुपये का, आप 25,000 का डिमांड करिए उससे, 50,000 मांगे कि तुम्हारे रैली में चलूँगा 50,000, वो उतना नहीं दे पाएगा। देखिए आप छोटे छोटे पैसों पे बिक जाते हैं और आप अपने वोट को बेच देते हैं एक मुर्गा, मटन, चिकन और भी कुछ के लिए। तो ऐसा मत करिए। आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, हमें गलत समझ सकते हैं लेकिन आप सब लोग मनीष भाई के खिलाफ, अरे एक वीडियो तो बना सकते हैं ना आप। अरे 5 मिनट का वीडियो बना दीजिए, मैंने डाल दीजिए आपके फेसबुक पे, 5,000 दो है बहन चो, 5 को लोग तो देखेगा ना जी। क्या कह रहा है तो 11 को रुपया चंदा, 11 को फोटो नहीं कर सकते हैं आप जी। अरे बड़का बड़का नेता का कुर्सी हिल गया है। और अंत में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, मुझे भी कहीं जाना है। अरे फॉर्चूनर पे तू ही चढ़वा, और मनीष ना चढ़ता ही। अब गरीबे के बेटा फॉर्चूनर पे चढ़ेगा, अब तो नहीं जाएगा कहाँ पता नहीं। जितना 75 साल से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीति करते आ रहे हो तुम लोग, अब तुम सबका जाने का वक्त आ गया। खैर, हमारी ये बात कैसी लगी आपको मुझे नहीं पता है, पर मनीष जी का आप लोग सपोर्ट करें। मैं तो लगातार मनीष जी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मनीष भाई के लिए वोट कर रहा हूँ। हमारे वीडियो चल भी रहे हैं, नहीं भी चल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपको मनीष कश्यप के लिए जगाऊंगा। अगर मैं 2 लोगों को भी अगर मैं जगा लूँ ना, तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। तो आप सब लोग मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मनीष कश्यप को एक बार अपना प्यार भरा आशीर्वाद दे और उसे एक मौका दे, आपके सारे काम होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।